समर्थन मुझे 2500 रुपये दिया जाए। बस्तर में इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 2 दिवसीय प्रवास पर वे बस्तर आए हुए हैं। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शरीक होंगे और कुछ देर बाद वो सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए भी निकल चुके होंगे। परंतु इस समय जहां बस्तर में देश के गृह मंत्री का दौरा है, तो वहीं दूसरी ओर बस्तर के अंतिम छोर यानी कि बीजापुर जिले में अबुझमाड़ से लगे नेशनल पार्क के हजारों आदिवासी अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर बीजापुर से लगे कुछ दूरी पर आंदोलनरत हैं। वे अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, परंतु इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने 10 किलोमीटर पहले ही इन आदिवासियों को यहाँ रोक रखा है। तो दूसरे ओर ग्रामीण ये चाहते हैं कि वे कलेक्टर से मुलाकात करें और अपनी मांगों को रखें ताकि उनकी जायज मांगे पूर्ण हो सके। इस पूरे मसले में ग्रामीण क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर इतनी दूर से ग्रामीण यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं हूँ गणेश मिश्रा और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल GSM बस्तर को देख रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों ने एक ज्ञापन बनाया जिसमें साफ सुथरी मांगे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है, जिस इलाके में तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है, सबसे पहले आपको बता दूं इस इलाके में जो तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है उसका टेंडर नहीं होता है। जहां पर ग्रामीण बड़ी मेहनत से तेंदुपत्ता के सीजन में तेंदुपत्ता तो तोड़ते हैं, उन्हें उसका मानदेय तो जरूर मिलता है, परंतु वे सरकार की ओर से मिलने वाला जो एक बोनस राशि होता है वो उससे वंचित होते हैं, क्योंकि इनलीगली उस इलाके में जो ठेकेदार होते हैं वो तेंदुपत्ता की तोड़ाई करते हैं और उसका सप्लाई दीगर जो राज्य हैं आसपास के महाराष्ट्र और आंध्र वहाँ सप्लाई किया जाता है, परंतु उसका जो सीधा लाभ जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए, तेंदुपत्ता संग्रह को मिलना चाहिए, सरकार से जो पैसे मिलती है उसका बोनस राशि भी उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा साफ सुथरी मांगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अगर देखें तो तेंदुपत्ता के साथ साथ तेंदुपत्ता के नगद भुगतान की भी इनकी मांग है। उसके अलावा धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये इनकी मांग है। मनरेगा से संबंधित है। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो पंचायतों में है उस पर भी इनकी कुछ मांगे हैं। और बड़ी मांग यह है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है और विकलांग पेंशन है वो इन्हें नगद मांग रहे हैं। इसके अलावा बड़ा मांग यह है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में जो निर्माण कार्य होते हैं, जिस खासकर पुल पुलियों सड़कों का निर्माण होता है, वह बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के ठेकेदारी पद्धति से प्रशासन कुछ ठेकेदारों के माध्यम से उन कार्यों को कराया जाता है। ये बड़े समय से पंचायत जो सरपंच है, सचिव हैं, उनके अलावा जो पंचायत के जो लोग हैं, उनकी भी ये मांग रही है कि जो पंचायत के जो निर्माण कार्य हैं वो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से ही होना चाहिए। परंतु कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, जिसके चलते आज हजारों ग्रामीणों को यहाँ पर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। हमारे साथ इस समय इस इलाके आंदोलन में शामिल होने आए हुए बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि नेशनल पार्क का इलाका है, हो सकता है बहुत लोग हिंदी ना समझ पाए, तो उनसे हम गोंडी में भी बात करेंगे, जिसका हम ट्रांसलेशन आपको कर बताएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया पहले बताइए आपका नाम क्या है? छोटू राम कुसम। कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत सागमट्टा से। तो ये बताइए कि आप लोगों को क्या मांगे हैं कि बड़ी संख्या में इतनी दूर से आप लोग आए हैं, इस समय बोर्जे में पुलिस आपको रोक दिया है? हम लोग के कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो 6-7 है। तो हम लोग का पहला मांग है कि जो तेंदुपत्ता तोड़ाई होती है, तो तेंदुपत्ता जो तोड़ाई होती है तो यहाँ से सरकारी जो योजना के हिसाब से बोनस है, तो बोनस नहीं मिल पाती है।
तो नगद दिया जाता है, लेकिन बोनस हमको नहीं मिलती है। नगद कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोगों को नगद जिससे अपन जो अभी तेंदुपत्ता का रेट किया जाता है तो उस रेट के हिसाब से मिलता है, जो जितना रेट होता है उतना नगद मिलता है, लेकिन बाकी जो बाद में बोनस डालना है तो वो नहीं मिल पाता है। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में जो एक तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनके लिए एक जॉब कार्ड बनता है जिसमें रोजाना तेंदुपत्ता तोड़ाई का जो है वो हाजिरी, जैसे आप लोग हाजिरी बोलते हैं, अटेंडेंस बोलते हैं, वो चढ़ता है, उसके हिसाब से पैसों का पैसे दिए जाते हैं। क्या ये होता है वहाँ पे? वहाँ ये नहीं होता है, क्योंकि वो हमें अभी तक वो बुक नहीं मिल पाती है, इसी वजह से भी और बोनस नहीं मिलता है जो नगद दिया जाता है। अच्छा, कितने दिन तोड़ाई होता है और जितने दिन तोड़ाई होता है उसका पूरा पैसा आप लोग मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है पूरा, वो जितना दिन तोड़ना है उतना दिन तोड़ेंगे। उन लोग अभी ठेकेदार लोग जो है उन लोग इतना दिन हम जितने दिन उनको तोड़वाना है तो वो डेट के सबसे बता देते हैं, आज 2 दिन और तोड़ो उसके बाद बंद करो, बोले उतना ही तोड़ना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मांग है आपको? हम लोग का ये प्रति क्विंटल धान का 3200 रुपया है, तो उसमें भी बोनस खातों द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो भी बोनस खातों में पूरा नहीं डाला जाता है। अच्छा, इसका कभी विरोध नहीं किया था इसके पहले आप लोग? हम लोग किए थे, तो क्या हुआ उसमें? उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। अच्छा, और एक साथी हमारे साथ है, आपका क्या नाम है भाई? मैं कार्तिक शाह मंडावी परसेगढ़ से हूँ। कार्तिक शाह मंडावी जी, तो ये बताइए तेंदुपत्ता के अलावा बोनस के अलावा और क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसे कि अभी अनुसूचित क्षेत्र है, जैसा पेशा में एक्ट में भी है कि हम लोग ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हाल ही में सब जगह में वो चलता रहता है कि बिना ग्राम सभा के पारित के बिना ठेकेदारी काम या फिर पुलिया निर्माण या फिर कैंप या फिर कई मुद्दे होते हैं जो जिसको हम लोग सीधा ग्राम सभा से ना पारित करके वो लोग सीधा ऑनलाइन सिस्टम से उसको इंडिकेट करके मतलब उसको करा लेते हैं, फिर वो लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं बिना गांव के परमिशन के बिना। तो अच्छा, एक आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन 2nd ईयर है। कौन सब्जेक्ट? बीकॉम। बढ़िया यार, परसेगढ़ से ना। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि कितने गांव के लोग यहाँ हुए हैं, कौन कौन से गांव के? ये पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे ही हैं, मतलब सब अपने अपने जगह में हैं। तो हम लोग ये स्पेशली हम लोग ये इधर मतलब नेशनल पार्क एरिया से हैं, वो जो भैरमगढ़ ब्लॉक में है, तो इधर के सभी छोटे बड़े सभी गांव से सभी लोग एकत्रित होकर के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये बताओ, अब पुलिस तो आपको यहाँ रोक दी है, आप लोग कल रात को ही आ गए थे ना? पुलिस तो आपके यहाँ रोक दी है, तहसीलदार भी आए हुए हैं, और आप लोग चाह रहे हैं कि कलेक्टर से मिले। अगर मान लीजिए कलेक्टर नहीं आते हैं यहाँ तो? नहीं आते हैं तो यहीं बैठेंगे सर, धरना मतलब यहीं पे करेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे सर। पर परमिशन जो कल आपके जो लोग थे जो नेतृत्व कर रहे हैं इस रैली को, उन्होंने जो परमिशन लिया है उसमें जिला मुख्यालय तक रैली का परमिशन लिया है, पर अब पुलिस तो आपको वहाँ तक जान नहीं दे रही। क्या लग रहा है आपको, यहाँ दोषी कौन है? प्रशासन को अभी तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप प्रशासन ही बोलेंगे सर, क्योंकि यहाँ जो भी है तो उन्हीं के प्रशासन को नहीं बोलना चाहिए, है ना? प्रशासन को नहीं बोलना चाहिए, बोल रहे हो प्रशासन से आप परमिशन लियो और प्रशासन जा ही नहीं रहा, तो प्रशासन ही दोषी हुआ ना? तो इतनी बड़ी रैली लेकर आप आए हो अपनी मांगों लेकर, और जिसके पास पहुंचना चाहिए आपकी बात, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे? पहुंच नहीं पा रहा है सर, और पहले भी हम लोग ये मांगे SDM साहब को दिए थे। तो जिसके कारण ये सब असफल रहा, जिससे वो कोई मुद्दों पे अभी बात नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। तो अभी जो है कलेक्टर साहब आएंगे तभी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे सर। अच्छा मंडावी जी, एक बात बताओ यार, है ना, चुनाव होता है, चुनाव में आप लोग जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि आपकी समस्याओं को वो समाधान करे, आपकी समस्याओं को आगे ले जाए। क्या ये बात कभी जनप्रतिनिधियों से बात की हो आपने? सर आते तो हैं, लेकिन ये सब अभी जो भी है इन सब सभी गांव वालों के साथ में वो कर रहा रहता है। तो अभी जैसे यहाँ पे हो रहा है तो अभी इसी टाइप का हम लोग ज़्यादातर ये बातों को रख के देखते हैं सर, जो नहीं हो पाता है तब। भाई पंचायत प्रतिनिधियों को चुन के भेजे हैं तो यही होना चाहिए कि यार आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्या का समाधान होना चाहिए। तो उसके बाद भी ये रैली करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर वो लोग भी आए हैं सर, उनकी भी बातें अब मंजूरी नहीं मिल रही है, तो अब जनता के साथ वो लोग भी हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग किसके नाम से ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे? कलेक्टर साहब। कलेक्टर को किसके राष्ट्रपति के नाम से, है ना? अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, इसमें ये आपका ये जो अंतिम जो है 8वां जो है चावल वितरण ऑफलाइन किया जाना चाहिए, इसमें क्या समस्या उत्पन्न होता है? सर हर जगह में वो नेटवर्किंग तो है नहीं सर, जैसा भी होता है अभी अंदर गांव मन है तो हर जगह तो नेटवर्किंग नहीं है, जिसके कारण ये ऑनलाइन जो सिस्टम होता है कभी नेटवर्क रहता है, नहीं रहता है। और ग्रामीण लोग जब अब दूर दराज से आते हैं सर, अब सब लोग के पास तो गाड़ी नहीं है कि गाड़ी में आए, कोई बैलगाड़ी
या किसी में आते हैं सर, जिससे कि नेट नहीं काम करता है तो उनको चावल लेने में प्रॉब्लम होता है सर, इसलिए इसको ऑफलाइन कर देना चाहिए। अच्छा, आपके इलाके में नेशनल पार्क में कितनी पंचायतें हैं? सर इस भैरमगढ़ ब्लॉक में लगभग 20 भैरमगढ़ ब्लॉक में आता है, आधा पटना में भी आता होगा, आधा पटना में आता होगा, भैरमगढ़ में आता होगा, बीजापुर में भी कुछ आता होगा। तो ये बताओ कि एक मामला उसमें ये है कि वृद्धावस्था पेंशन वाला, हर पंचायत में कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग हैं जो विकलांग हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन के जो काबिल हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनका सर्वे कभी हुआ है? सर अभी तो नहीं है सर, कुछ कई साल हो गए हैं सर, जिसको ये पेंशन के लिए हर कोई, यहाँ बुजुर्ग लोगों को भी कई, मतलब विधवा पेंशन हो गया बुजुर्ग लोगों को, या विकलांग पेंशन हो गया, कई बार हो गया सर। अब वो अंदर वाले लोग जो हैं वो अभी आ नहीं सकते हैं, अब आए तो एक दिन रुकना पड़ेगा, अब रुकेंगे तो सर इनका जो होता है तो अब कहाँ रुकेंगे, ये सब उनके पास पैसा ना होने के कारण ये सब थोड़ा सा देखना चाहिए सर। पेंशन कई बार हो रहा है सर, कितना तो साल हो रहा है, कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। ये मंडावी जी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बीकॉम उनकी शिक्षा है। क्योंकि देखिए बस्तर में आदिवासी पिछले तकरीबन 4 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की बात करूं तो ये अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर है, जो जायज़ मांगे हैं इनकी, जो नेशनल पार्क इलाके में इनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। परंतु इसके अलावा अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो सिलगेर से शुरू हुआ आंदोलन, जिसमें नरसंहारों को लेकर, पुल पुलियों और सड़कों का विरोध को लेकर शुरू हुआ आंदोलन आज पूरे बस्तर में फैल चुका है। बावजूद आज तक सरकार ना तो इन आदिवासियों की सुनने को तैयार है और ना ही इनकी मांगों को पूर्ण करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इन आंदोलनों में बैठे हुए आदिवासी लगातार एडेसमेट्टा, सारकेगुड़ा जैसे, सिलगेर जैसे नरसंहारों में मारे गए निर्दोष आदिवासियों के मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं। उन आदिवासियों जो मारे गए हैं उनको न्याय दिलाने की मांग करते आ रहे हैं, परंतु सरकार के कानों तक कोई जूं रेंगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मजबूरन अब 4 साल होने को हैं, ये ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका लगभग आधा समय आंदोलन में बीत रहा है, परंतु इन्हें न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आ रही है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तेंदुपत्ता की नजर से भुगतान किया जाए।